इस वीडियो में जानेंगे द मिस्टेक्स आई डिड ड्यूरिंग माई कैट प्रिपरेशन। मैंने 3 साल प्रिपेयर किया है, सो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टेल यू वेयर आई लैक्ड एंड वेयर व्हाट यू कैन अवॉइड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। सो देयर टू हेमंत्स इन मी राइट नाउ। एक जिसने 46 परसेंटाइल लाया था और फिर 85 लाया, एंड देन देयर इज़ वन हु फाइनली डिड इट इन द लास्ट अटेम्प्ट, दो देयर वाज अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व बट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व एज वेल। सो दिस वीडियो विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हेमंत हु डिड नॉट डू वेल एंड वाई आई डिड नॉट डू वेल, जो मैंने फिक्स किया आगे जाके। ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट एंड इट कुड बी अ बिट हार्श बट एकदम सच होने वाला है। हो सकता है आपको फील हो कि आपको अटैक किया जा रहा हो, ऐसा इंटेंशन नहीं है बट ये ज़रूरी है। सो प्लीज़ अच्छे से सुनना। आई जस्ट लिस्ट इट डाउन वन बाय वन। इट्स फुल रैंट मोड, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक मैं सल्यूशन भी दूंगा। इट्स जस्ट द प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू अवॉइड। फर्स्ट, प्रोफाइल वाला प्रॉब्लम। यार इतने यूट्यूब में अब इतना कमेंट्स देख लिया मैंने, मेरा प्रोफाइल ये है ये है ये है, क्या मैं 99 लाऊं तो मुझे ABC मिल जाएगा? यार मेरा मानना है कि जो बंदा ABC जाता है ना, वो ये सब क्वेश्चन पहली बात तो पूछता नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप अपना प्रोफाइल चेंज कर नहीं सकते तो उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं। आई मीन अगर मैंने आपको बोल दिया 96 लाने से हो जाएगा, आप 96 ले आए और आपका नहीं होगा, तो मेरा क्या कुछ जाएगा? मैं अभी भी IIM कोरी कोर्स हूँ, मैं ग्रेजुएट भी कर जाऊँगा, मैं अपना जॉब ले लूँगा, डिग्री ले लूँगा और आप बैठे रह जाओगे। सो डू यू रियली वॉन्ट दैट? एटलीस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट। वाई डू यू फिक्स अ नंबर इन योर माइंड, or why do you want someone to validate a number in your mind and then you will prepare according to that? That's the very first thing that I would say avoid. Second, टेलीग्राम पे सुपर एक्टिव रहना वॉज वन ऑफ माई मिस्टेक्स। कि भाई मैं वो बंदा था जो सबके डाउट सॉल्व करेगा, आप डाउट भेजो मैं सॉल्व करके दूंगा। मेरे को तो अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था कि कोई बंदा जाए ही नहीं ग्रुप से बिना उसका डाउट सॉल्व हुए। मटेरियल चाहिए, टीचर मैं घटिया से घटिया डाउट मैं सॉल्व करूँगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, पूरा वेस्ट हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। लोग अपना जिसको डाउट होता है वो अपना पूछ के चल देते हैं, मोस्ट लोग वापस देखते भी नहीं होंगे। मेरे जैसे ही खाली लोग वापस से देख लेंगे और फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे, ग्रुप में चैट करेंगे, उतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है। इंस्टेड हैव अ स्मॉल ग्रुप इन टेलीग्राम ऑफ पीपल यू नो हु आर सीरियस, उनके साथ प्रिपेयर करो। डोंट लाइक कि मेरे को सबको केटर करना है भाई। आप मतलब टीचर का काम है, वो टीचर का भी काम नहीं है। ऐसे जो लोग इतना फ्रीक्वेंटली ऐसा डाउट पूछे जो रेलेवेंट नहीं है, उसके ऊपर टीचर भी ध्यान नहीं देता। एंड देयर कम्स माई थर्ड पॉइंट फ्रॉम दिस, द क्वेश्चंस दैट यू आस्क। एज इन मेरे को उस समय भी और आज भी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भेज के बोल देते हैं कैन एनीवन सॉल्व इट, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज़, यार कोई ना कोई होगा जो सॉल्व करके दे देगा। आई एम श्योर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन तो खोजा नहीं होगा जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या है पूछने में? प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा अपने हिसाब से सॉल्व करेगा। मैं अरिथमेटिक में बहुत अच्छा था, मेरे माइंड में अरिथमेटिक बहुत तेज चलता है, मैंने अरिथमेटिक का सम देखा, सॉल्व कर दिया, हो गया। वेयर इज़ द प्रॉब्लम इन योर अप्रोच? हाउ विल यू फाइंड दैट? आपने मेरा अप्रोच देखा, आपने बोला अरे यार क्वेश्चन का आंसर तो सही आ गया, बट इस अप्रोच के बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया या आपकी टॉप ऑफ द माइंड में वो अप्रोच नहीं है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग यू वॉन्ट टू एंड अप इन अ पोजिशन इन कैट वेयर एन अप्रोच इज़ नॉट स्ट्राइकिंग योर माइंड. Which approach will strike your mind? The approach which you use on a daily basis, जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में, एटलीस्ट उसको क्लियर करो। राइट अ क्वेश्चन, वेन एवर यू आर सेंडिंग अ क्वेश्चन राइट इट लाइक कि मैंने इसको ऐसे किया, मेरा नहीं हो रहा, कैन एनीवन फाइंड अ फ्लॉ इन दिस प्रोसेस कि कहाँ मैंने गलत किया है। एंड देन अगर कोई उसको नहीं कर रहा, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल जस्ट बी देयर इन द ग्रुप एंड वोंट सॉल्व, बट इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन हु विल कम एंड हेल्प यू, तो आपका एटलीस्ट थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा उस मेथड को लेके, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट, आप कैसे क्वेश्चन डालते हो। अगर आप जेनरिक क्वेश्चन डालोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड। इनफैक्ट मेरे को अगर कोई क्वेश्चन बोलता है यार मैं अपने प्रोफाइल अच्छे करने के लिए क्या करूँ, अवॉइड, सीधा हिसाब है कि तुम पहले भाई थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाओ, बिकम मोर स्पेसिफिक एंड देन सब आगे वाला विल बी एबल टू आंसर इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। उसी से मेरा फोर्थ पॉइंट आता है, फ्रेटिंग अबाउट प्रोफाइल। यार आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है, जो भी आपका 10-12 का वगैरह का स्कोर है, वाई डू यू वांट टू ऐड सर्टिफिकेशंस? मतलब वो सर्टिफिकेट करके फ़ायदा ही क्या जिसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते अगर आपको इंटरव्यू ना मिले। योर प्रायोरिटी इज़ टू स्कोर कैट का मार्क्स
एक बार कैट के बाद भाई 3-4 महीने 5 महीने तुमको मिलता है। अब ओवर द 5 months द इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, सो यू कैन ईजिली डू अ कोर्स, यू कैन ईजिली डू एन इंटर्नशिप। भाई आपने अभी दुनिया भर के कोर्सेज जमा कर लिए, इंटर्नशिप जमा कर ली, और फिर कैट में स्कोर नहीं आया तो किसको जाके बताओगे? दीवार से थोड़ी बात करना है, इंटरव्यूअर से बात करना है। इंटरव्यूअर तब बुलाएगा जब आपको कॉल आएगा। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग द कॉल फर्स्ट रैदर दैन जस्ट गोइंग ऑल इन की कौन सा सर्टिफिकेट करे, कोर्स करे। इतना ही पैसा खर्च करने का मन है तो मेरे को भेज दो, मैं आपको गाइडेंस तो दे दूंगा प्रैक्टिकली। जोक था, सॉरी। फिर फिफ्थ या सिक्स, हाँ, फिफ्थ पॉइंट है कि अपने से अकाउंटेबल रहो। द थिंग इज़ कि मैंने जब फर्स्ट 2 टाइम प्रिपरेशन की थी, मैं खुद से बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं था। एज इन आज मेरा मन कर रहा है क्वांट्स करने का, मैं क्वांट्स कर रहा हूँ। कल मेरा मन कर रहा है VRC करने का, कभी भी मॉक दे दिया, कोई भी टाइम पे मॉक दे दिया। मैं रात को 2 बजे बैठ के मॉक दे रहा हूँ, वो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, मेक अ रूटीन, ट्राई टू स्टिक टू इट। मैं ये नहीं बोल रहा रोबोट बन जाओ, बट एटलीस्ट हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि अगर मेरे को 2 बजे ये काम करना है तो अगर मैं 2:30 बजे तक भी शुरू करूँ तो मैं उसको अब डन मारूंगा, ठीक है। 2:30 या 3 बजे 1 घंटा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लिया। या जल्दी करना है तो 1 बजे कर दूंगा, बट ये नहीं कि भाई आज 2 बजे करना था, मैं रात को 2 बजे कर रहा हूँ 12 घंटे के बाद। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अकाउंटेबल रहो खुद को। अगर 3 दिन लगातार VRC नहीं किया एंड यू आर नॉट ट्रैकिंग, इट मीन्स यू आर स्लैकिंग ऑफ ऑन अ सेक्शन विच इज़ 33% ऑफ योर टोटल कैट एग्जाम। सो मैंने जब अपनी एक्सेल शीट बनाई थी तो मैं जब देखता था कि हाँ मेरे VRC लाइन से 3 दिन रेड हो गए हैं, इसका मतलब मेरे को पता है मेरे को 4th डे VRC तो करना ही है, चाहे कुछ और करूँ ना करूँ। तो वो चीज़ रखना यार अपने माइंड में। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन भी है। मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मैंने सर को बोला था कि सर मेरा VRC ना स्ट्रॉन्ग है एंड DILR बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं क्या DILR पे कोशिश करूँ और क्वांट्स तो ठीक ठाक चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हेमंत अभी तुम्हारा 2 सेक्शन वीक साइड है, क्वांट्स और DILR। अगर तुम VRC के बारे में सोचना बंद कर दोगे तो 1 महीने बाद तुम्हारा तीनों सेक्शन वीक हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। एटलीस्ट जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसमें मेक श्योर करो कि आपका इतना अच्छा होल्ड है कि यू आर नॉट इन टेंशन अबाउट दैट सेक्शन। एंड टेंशन कब होगा? जब आपसे बनेगा नहीं। बनेगा कब? नहीं, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। विच ब्रिंग्स मी टू द 6th पॉइंट, कि भाई प्रैक्टिस करो। दुनिया भर के क्लास देख के कोई फ़ायदा नहीं। मैंने देखा है लोग मटेरियल जमा करते हैं, भाई कोई प्रैक्टिस सोर्स बताओ, फ्री मटेरियल बताओ, यहाँ से कर लूँ वहाँ से कर लूँ, ये वहाँ से कर रहा है वो वहाँ से कर रहा है। भाई तुम एक जगह से तो कंप्लीट करो। मैंने जिनको भी पूछा है, एक जगह से भी बंदे ने कोर्स पैक उनका कंप्लीट नहीं किया। कोई किसी इंस्टीट्यूट का है, भाई वो लोग कोर्स पैक दे रहे हैं, वो लोग आपका बुरा नहीं चाहते। हो सकता है उनके सम थोड़े या तो हाई स्टैंडर्ड हो या लो स्टैंडर्ड हो, बट एटलीस्ट वो ख़त्म करो। यू विल हैव कॉन्फिडेंस दैट एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग। हर जगह से कोर्स पैक इकट्ठा करना है, सारा मटेरियल अपने पास रखना और प्रैक्टिस करने में बैठना ही नहीं है, नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट लर्न करना एक बात है, उसको प्रैक्टिस करना अलग बात है। कैट डज नॉट गिव यू अ क्वेश्चन मोस्ट ऑफन विच इज़ रिपीटेड कॉन्सेप्ट। रिपीटेड कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, रिपीटेड फ्रेमवर्क बोलेंगे। लाइक दे वॉन्ट यू टू नो द कॉन्सेप्ट एंड देन थिंक in the exam hall, because there will be something new that they throw towards you, some new twist in a question that can only be cleared if you have good concept clarity. वो नहीं है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, मेक योर माइंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग रैदर दैन गेटिंग इनटू प्रॉब्लम्स। मैंने तो ये देखा है, आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम में घुसना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना नहीं सीखना चाहते। प्लीज़ फिक्स दैट। सेक्शनल्स या सेक्शनल्स तो मैंने दोनों टाइम बहुत बड़ी गलती की, मैं सेक्शनल्स का पावर नहीं रियलाइज़ किया। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू गेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको टाइमर एंग्जाइटी है, अगर आपको क्वेश्चन चूज़ कैसे करना है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी सेटिंग करना है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल टेल यू व्हाट। एक बंदा मेरे को 2-3 दिन पहले मैसेज किया कि मेरे को कैट प्रेप स्टार्ट करते हुए 3 दिन हुए हैं और मैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हो नहीं रहे। भाई कैट का प्रीवियस ईयर है तो क्या वो कैट का क्वेश्चन है। मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 साल प्रिपरेशन किया है, फिर भी हो सकता है मैं इसे एग्जाम हॉल में नहीं बना। तुम 5 दिन में कैसे कर लोगे? और वो लोग कोई एक तरह का क्वेश्चन तो देते रहेंगे कि सिर्फ परसेंटेज का देते। दे विल गिव यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, उसमें परसेंटेज में मिक्सचर एलिगेशन मिक्स कर देंगे, TSD मिक्स कर देंगे, सब मिक्स कर देंगे। सो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ऐसे कूदने का ज़रूरत नहीं है।
सिलेबस कंप्लीट करो, फिर टॉपिक टेस्ट दो, सेक्शनल दो, बीच में एक फुल लेंथ मॉक दे दिया तो वीकनेस एनालाइज करो। ये थोड़ी होता है कि भाई हम 5 दिन में किसी टॉपिक का मास्टर बन जाएगा। प्लीज़ डोंट बी डिल्यूशनल। इसको साफ वर्ड में डिल्यूशनल बोलते हैं जो आप लोग करते हो, कि मैं 5 दिन कुछ पढ़ूंगा, मैं उसमें मास्टर बन जाऊंगा, फिर मैं कैट क्रैक करके IIM अहमदाबाद में पढ़ूंगा और मैं 1 करोड़ की सैलरी लेके निकलूँगा। ऐसे नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ लीनियर कर्व, रियलाइज दिस। एंड आखिरी पॉइंट, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। मेरे लिए ये हानिकारक हो सकता है बट मैं मतलब नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक लाइफ इन IIMs, लाइफ आफ्टर IIMs, हाउ टू क्रैक दिस, हाउ टू क्रैक दैट। भाई इतना अगर वीडियोस देख के क्रैक हो जाता तो सब क्रैक कर लेते। हर वीडियो में भाई 200 के वो हो रहा है, व्यूज़ हो रहा है, अच्छे अच्छे जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनका। भाई कितने लोगों ने क्रैक किया, उनसे एक बार मतलब वो व्यू क्रिएटर्स को तो पता नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनसे पूछा जाए कि आपने कितना उसको फॉलो किया, कितना उसको क्रैक किया। फ्री रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, आप लोग ढूंढोगे ही नहीं। ऑल इन ऑल मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पे बंदा आएगा, वो चीज़ देखेगा जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लगेगा कि प्रोडक्टिव कुछ कर रहा है, भाई अपना कैट एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, बट कुछ नहीं होने वाला उससे। एंड देन यू विल जस्ट गो बैक एंड देन स्ट्रेस कि भाई मेरे से ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। मेहनत करो तो मार्क्स आएंगे। लक का फैक्टर एग्ज़ाम में होता है, उससे पहले जितना है अपने हाथ में होता है। One thing, I did not mean to demean you, but I meant to attack you in this video. I meant to show you the reality कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो उस तरह से चीज़ें नहीं होती। And if you have to get into a good place, if you have to go from average to good or to the best, you will have to change your way of working, वरना नहीं होगा। I hope you got a gist of the mistakes that you should not do. एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट ओवर अ फेज इम्प्लीमेंट करना। यू कैन जॉइन मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन स्टे इन टच विथ मी, बट हाँ जेनरिक क्वेश्चंस का आंसर एक्सपेक्ट मत करना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि कौन सा कॉलेज मिल जाएगा ये मैं बताऊँ। ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं हर दूसरे दिन एक LRDI क्रैक कैसे करना उसका वीडियो डाल दूँगा। आई हैव पुट 1 वीडियो, वही सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा आपको। अगर आप ग्रुप में पूछोगे भैया LRDI नहीं हो रहा, मैं वीडियो की लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना, हेल्प किया तो बढ़िया, और ना आप अपनी तरीके से कर ही रहे हो। सो बेटर रेस्पेक्ट योर टाइम, because that is more crucial right now. I am at a place where I want to be, and right now your goal is to go at a place where you want to be rather than increase my watch time, subscriber, view count, kuch bhi. So please do your preparation well, and I'll be there in your journey. Thank you so much for listening to me. Have a great preparation. Bye bye.